ठीक है राहुल, जैसे मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, राहुल 12, 18 और 16, ठीक है। तो मुझे इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एक स्कूल वाला तरीका होता था ये वाला, ठीक है, जो हम नहीं करेंगे। एक बार समझ लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मतलब इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स मतलब छोटे नंबर्स, ठीक है। 6, 3, 4, 2, 1। इसके फैक्टर्स लिखेगा ना, 9, 6, ठीक है, 3, 2, 1। इसके फैक्टर्स लिखेगा 1, 2, 8, 4 भी आएगा। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर्स में जाना होता है एंड जो हाईएस्ट होता है वो चूज़ कर लेते हैं, जो कि शायद 4 भी नहीं है, 2 है, ठीक है। राहुल क्लियर है। और एलसीएम के लिए हमें इनसे बड़े नंबर्स में जाना होता है। तो एलसीएम मतलब इसका टेबल लिखोगे ना, तो जो कॉमन नंबर आएगा ना, शायद इसमें कॉमन नंबर 72 आएगा, क्या नहीं आएगा, 80, 96 ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा। जो कॉमन नंबर आएगा सबके टेबल में, लोएस्ट उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो फैक्टर्स में हाईएस्ट में कॉमन आएगा उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तरीका है स्कूल वाला जो हमें नहीं करना है, हमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले, उसके लिए भी स्कूल में यही करते थे, याद है, ऐसे लाइन खींचते थे और ऐसे ऐसे लिखते थे, याद है। वो भी नहीं करेंगे, हमें टेबल्स याद है। तो ये किस टेबल में आता है, जल्दी से बताओ। 12 इंटू 10 आता है। अब इसको 12 इंटू 10 भी सोच सकते हो, दो छोटे फैक्टर्स कर लिए। ये 2 इंटू 5 होता है, ये 4 इंटू 3 होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और एक 2 पहले से मौजूद है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। समझ आया, जल्दी से फैक्टराइज हो गया। अब किसी को ये दिख सकता है, किसी को ये भी तो दिख सकता है, 15 8 सा, तो ये होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3, ये होता है 5। तो तुम्हें क्या दिख जाए उस हिसाब से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है फैक्टराइज कैसे करना है। अब इसी चीज को तुम लिख के करोगे ना, फुल टाइम वेस्ट है। ये नंबर किस टेबल में आता है, 15 9 सा। 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो एक 3 पहले से मौजूद था। आगे समझ। अब ये किसी किसी को 27 इंटू 5 भी दिख जाएगा डायरेक्टली। अब वो किस्मत के ऊपर है, 2 सेकंड बचा लेगा वो, और ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। समझ आया। ये नंबर किसी टेबल में मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा, बट मुझे दिख रहा है कि 5 से तो कटेगा ये। 5 इंटू 5 59, तो बस ये हो गया, ये प्राइम नंबर है, इसको और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तुम लोग को विश्वास करके गलती कर दी, ठीक है। अभी क्लियर है। अब मुझे ना इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, इसका फर्स्ट स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अगर किसी को नोट्स में लिखना है तो लिख लो। और प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो, तो छोटा मेथड करना है। छोटे बच्चे बड़ा मेथड करते हैं। क्या इसका मतलब, मेथड इज लेंथ ऑफ मेथड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। ठीक है। अब एचसीएफ के लिए हमें, एचसीएफ हमेशा कैसा नंबर होता है, इनसे छोटा होगा या सबसे छोटा वाला होगा, बीच वाला कभी नहीं होगा। ये समझ आ रहा है। और एलसीएम सबसे इनसे बड़ा होगा या फिर सबसे बड़ा वाला होगा, जब ये खुद इनके टेबल में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है पंकज। ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखना। एलसीएम के लिए हमें ना, जितने नंबर्स है ना उनको एक चूज कर लो। जैसे 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 19 दिख रहा है, सबको उठा लो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, सबको उठाना है, कॉमन वॉमन नहीं देखना। और अब जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ 3 है, तो 3 का क्यूब और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बस हाईएस्ट हाईएस्ट उठा लो एक बार। तो 3 में हाईएस्ट क्या है, हर जगह 5 का दिख रहा है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 तो है। और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, और तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। सारे उठा लो एंड हाईएस्ट हाईएस्ट उठा लो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन मतलब ये 3 यहाँ से एक बार उठा लिया, एक बार यहाँ से, मतलब सारे नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करने होते, पता है ना। एलसीएम जरूरी नहीं कि सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉमन चीजें रिपीट हो जाती है, एक ही बार चुनते हैं। समझ आ गया क्या। अब अपने लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी में लिखना है लिख लो, सबको सारे फैक्टर्स को एक बार उठा लो
और जो कॉमन है उनका हाईएस्ट पावर उठाओ, ठीक है? या फिर सीधे लिखो सबके हाईएस्ट पावर उठा लो, लेकिन सबको उठाना है। जैसे पहले बिहार में शादी होती थी, दूल्हे को उठा लेते थे। हाँ मस्त। नहीं कान पे गोली सटा के कहते थे शादी कर। मैं तो 10 साल से उठा हुआ हूँ। देखो एससीएफ मुझे क्यों उठाएगा, मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ आईएएस होता, आईआईटी से होकर जॉब कर रहा होता, तब तो उठा भी लेता। अभी क्या क्या करेगा उठा के? फिर उनको पढ़ाना पड़ेगा उनको। पैसा नहीं है, पैसा दिखता है, पैसा है तभी उठाएगा। डिग्री का क्या करेगा उसकी भाई? क्यों भाई? राहुल कलानी क्या क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है, देखो एस सी एफ के लिए ना कॉमन होना चाहिए। एस सी एफ मतलब क्या होता है, इस सबके टेबल में आना है ना इसको, तो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 19 उठा लेता हूँ तो 19 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। तो एस सी एफ के लिए हमें सबको नहीं उठाना, कॉमन उठाना है। तो कॉमन 3 5 3 5 3 5 हर जगह है, तो 3 और 5 आ जाएगा। और लोएस्ट पार उठाना है, तो 3 का लोएस्ट पार, ठीक है? जैसे मैंने 3 क्यूब उठा लिया, अब तू खुद सोच 3 क्यूब मतलब 27, 27 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। तो एस के लिए सब कुछ नहीं उठाना, जो कॉमन है उसको उठाना है और लोएस्ट पावर उठाना है। अपने लैंग्वेज में लिख लो, आसान है। 15 इसका आंसर है, 15। और मैंने 15 के टेबल के हिसाब से लिखा था, इसको 300 में से 15 घटा दिया था। अगर क्या अब बताऊंगा ना अभी, ठीक है धीरे धीरे बताऊंगा ना सब। मैंने बताया था वो भी, कुछ भी ठीक है, लेकिन मैं भी उसको बताता हूँ। उसकी तरह वीडियो स्टार्टिंग करूं, पर वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नंबर से राइमिंग करना पड़ेगा मुझे, सोच रहा हूँ। इसके लिए एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए। बहुत ही क्रिंजी सा मिला है, मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं लिख दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये हो गया एक और तरीका, एक हो गया ये वाला तरीका जिसको नहीं करना है, टेबल्स याद होनी चाहिए, तो ये जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरा जो ट्रिक है ना, राहुल दिख के सर आओ, नहा के नहीं आओ आज। अगर मुझे आ, आ, क्या था यार, भटक जाता हूँ। ठीक है, दो नंबर्स का ना डिफरेंस ले लो, किसी भी दो का ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, या फिर इसका ले लो। तीन जोड़े बनेंगे ना, तीन नंबर से तीन जोड़े बनेंगे, तो किसी भी जोड़े का डिफरेंस ले लो। तो हम लोग प्रेफरेबली कौन सा चूज करेंगे, जो पास में है। तो हम इसको चूज करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है? 15, ठीक है? तो इसका एचसीएफ जो होगा ना, या तो 15 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है? 15 का फैक्टर मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, 5 3 और 1, इनमें से कोई एक आंसर होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लिया 15, 15 तीनों को डिवाइड करता है क्या, चेक कर लो। करता है तो वही आंसर हो गया। मान लो 15 तीनों को डिवाइड नहीं करता, तो ये चेक करते, वैसे करके आंसर आ जाता। समझ आ गया? वापस बताऊं? ठीक है, जरा सर वापस बता दो, ठीक है? ऐसे कुछ लड़कियां फोटो खिंचाती है ना, ऐसे, ठीक है, ठीक है बता रहा हूँ। नंबर्स का ना डिफरेंस ले ले, कितना डिफरेंस है? पेन नहीं चलाना होता है इसके लिए। 15, फिर 15 डिफरेंस आ गया ना, तो उसको चेक कर, तीनों को डिवाइड करता है क्या? ये तो डायरेक्ट दिखेगा, ये डायरेक्ट दिखेगा। क्यों दिखेगा डायरेक्ट? टेबल में आता है। अच्छा हाँ। और ये होगा, देख ये डिवाइड होगा 15 से। 15 15 15 300 डिवाइड होता है ना 15 से, और वो 300 से 15 कम है, तो 15 इंटू 19 हो गया। समझ आया? तो तीनों 15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 उसका कौन फैक्टर है,
और हाईएस्ट कौन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। मान ले चिराग 15 डिवाइड नहीं करता, तो हम लोग इसके छोटे फैक्टर 5 से करके देखते हैं। फिर मान ले 5 कर देता तो वो आंसर होता। मान ले 5 भी नहीं करता तो हम लोग 3 करते, और कुछ नहीं करता तो 1। 15 के फैक्टर्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा के चेक करना है। ये मेथड फैक्टराइज करने से फास्ट है वैसे, और इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, और इसके हेल्प से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ये कैसे करेंगे बताओ, बताता हूँ। राहुल आ गया समझ? राहुल ने लिखा है बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ देखो, मुंह धो के आया था ना, पतंजलि सौंदर्य, मुझे अच्छा लगता है वो क्रीम। ठीक है, देखो अब एचसीएफ निकल गया ना, तो कोई भी नंबर होता है ना, मान लो कोई नंबर है, कौन सा नंबर लूँ, मान लो 72 है, ठीक है। तो अगर इसका कोई जैसे एचसीएफ भी एक फैक्टर ही होता है ना, सोच एचसीएफ भी एक फैक्टर ही होता है, तो एचसीएफ मैंने निकाल लिया है, तो उसकी हेल्प से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 8 जा 15 9 जा 15 इंटू 19। तो वो एचसीएफ मुझे हेल्प करता है एलसीएम निकालने, मतलब फैक्टराइजेशन में हेल्प कर दिया ना। जैसे मैं कॉमन, जैसे बच्चे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अब सिंस मुझे पता है कि 15 इसका एचसीएफ है, तो मैं डायरेक्ट 15 से करके थोड़ा सा टाइम बचा लूंगा, मतलब मुझे फैक्टर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो मुझे दिख रहा है 15 का टेबल, मान लो कहीं पे मुझे टेबल नहीं दिख रहा बड़े नंबर से, तो एचसीएफ तो निकल जाएगा फटाक से, और फिर एचसीएफ को यूज करके हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो उसका एक ऐसा यूज है। समझ आ रहा है क्या? नहीं आया? एचसीएफ भी एक फैक्टर ही होता है, और फैक्टर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर को पाने के लिए। आ गया समझ? ठीक है, अब इसके आगे नहीं बता रहा, उसके आगे का मेथड वही है, सबको उठा लो हाईएस्ट पावर में। एक एग्जांपल दूं अब, और इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड नहीं होता। इससे ज़्यादा भी अगर शॉर्ट मेथड देखना है ना, तो ऑप्शन यूज़ कर लो। जैसे मेरे पास ऐसे पूछेगा नहीं एग्जाम में एलसीएम निकालो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछेगा। तो मान लो कि इसका जो, ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ, इसका जो एलसीएम होगा वो खुद 15 का मल्टीपल होगा क्या? क्योंकि तीनों 15 के मल्टीपल है, तो मैं चारों ऑप्शन में 15 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। इस ये 19 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 19 का मल्टीपल होगा। समझ आ रहा है? तो वो सब हम लोग चेक फेक कर सकते हैं, इतनी देर में निकाल ही लेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, नंबर्स मैं तुमसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। कोई बताना चाहेगा? नंबर ऐसा लेना है जिसका एचसीएफ 1 ना हो और 2 भी ना हो, 2 के लिए इवन नंबर ले लोगे। इसलिए नहीं ले रहा था ना, मैं ले रहा हूँ। बताओ नंबर्स कैसे लेता हूँ, चल बताता हूँ। मैं ना कोई एक नंबर ले लूँगा, मुझे जो आंसर बनाना है, जैसे मुझे 18 आंसर बनाना है, अब मैं 18 के टेबल के नंबर्स लूँगा अच्छे वाले में, तो ऐसे 36 54 नहीं लूँगा। तो 18 के टेबल में एक तो आएगा 200, 180 में 18 जोड़ दो तो 208 आएगा। समझ आया? अब तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिख रहा ना 18 के टेबल में है, क्योंकि सही में नहीं है, मैंने गलत जोड़ दिया, 198 है, ठीक है। 180 में 18 जोड़ दिया। समझ आया? फिर मैं क्या करूँगा, 180 में 270 18 के टेबल में आएगा ना, उसमें 18 जोड़ दूंगा, तो ये भी 18 का मल्टीपल होगा। तो मुझे आंसर को 18 एक 378 नहीं, बार बार जोड़ेंगे नहीं, एक बार घटाते हैं 360 में, 342। समझ आया क्या? 378 तो दिख भी जाता, 360 में 18 जोड़ के, सब्ट्रैक्ट वाला नहीं दिखता लोगों को, लोगों का पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। करो इसका एचसीएफ निकालो। बहुत अच्छा, प्रोसेस से निकाल के चेक कर लेना एक बार, और 36 निकल गया तो कोई बहुत प्यार करने वाला
हमें अभी तक मिला नहीं। तो ठीक है, एलसीएम बताना। हम्म, चलो देख ही लो, बता ही दिया मैंने। जब मैं कौन से पंकज कौन सा पेयर चूज करूं जो जिसका डिफरेंस छोटा हो? कोई भी चूज करेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी चूज करके दिखा दूंगा। अभी ये दोनों ज्यादा पास में है क्या? इनका डिफरेंस कितना है? 90 इनका डिफरेंस है। अब 90 इसका एचसीएफ होगा, चेक कर लो 90 के टेबल में आएगा क्या? तीनों ही नहीं आएगा। अब 90 से छोटा फैक्टर कौन सा होता है? आधा। समझ आ गया? 45 से ऑब्वियसली तीनों डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 या 0 होना चाहिए। 45 से छोटा फैक्टर होगा एक, 90 को 3 से डिवाइड कर 30। समझ आया? 30 भी के टेबल में सब नहीं आएगा। 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। मतलब 90 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। कुछ बच्चे रट लेते हैं, आधा 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 कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी 3 से डिवाइड होगा तो 30 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है। बीच में कुछ रह तो नहीं गया? नहीं रहा, ठीक है। 18 डिवाइड करेगा करेगा हो गया मेरा एचसीएफ तो आ गया। 30 30 के कहाँ कहाँ से करेगा? ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 11। जो भी नंबर कोई आजू बाजू का सम बीच वाला होता है ना, वो 11 का मल्टीपल होता है। 8 1 9। ये 18 इंटू 16, ठीक है। और ये 18 18 दूनी 36, 360 में एक कम है तो 18 इंटू 20 360 होता है, तो ये 18 इंटू 19 होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 18 को तो एक ही बार लेंगे कॉमन, 11 16 और 19। 16 बेसिकली इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है तो 2 की पावर 4 लिख दो। समझ आ गया आंसर? क्लियर है? सबको समझ आ गया? लिख ले, एलसीएम ये होगा इसका। अब ये बहुत बड़ा नंबर होगा तो मैं एग्जाम में क्या चेक करूंगा? 11 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, उतने में काम हो जाएगा। समझ आया क्या? अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, देखो मुझे ना एक डंडे को काटना है। डंडा कितना मीटर का लूं? बता कितने मीटर? 100 मीटर का रख। तो ढंग का लेना, ऐसा 102 मीटर का लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ना डंडे को इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो मैं कितना कितना लेंथ ले सकता हूँ? सोचो। 1 मीटर ले सकता हूँ, 2 मीटर ले सकता हूँ, 51 टुकड़े कटेंगे। 3 मीटर ले सकता हूँ, 34 टुकड़े कटेंगे। 4 मीटर लूंगा तो 2 मीटर बच जाएगा, क्योंकि 4 से 100 तक तो चले जाएंगे 25 बार में, और 2 बच जाएगा। तो हमें अगर मैं बोलूँ मिनिमम टुकड़े करने हैं तो हमें मैक्सिमम लेंथ काटना होगा एक बार में। तो मैक्सिमम लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लेंथ चूज करना है जिससे कुछ रिमाइंडर ना बचे। तो जिस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं बचता है वो फैक्टर ही तो होता है। कुछ जटिल बोल दिया क्या राहुल? ऐसे क्या सोचने लगा? उसकी तरह, प्रद्युमन की तरह। नहीं समझ आया क्या? जिस नंबर से डिवाइड करके फैक्टर ना बच रिमाइंडर ना बचे वो फैक्टर ही तो होता है। तो अगर मुझे कम पीसेस चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा लेंथ कट करेंगे ना। अब ज़्यादा लेंथ भी एक एक लिमिट तक ही ले सकते हैं। जैसे मैंने 20-20 मीटर काट दिया तो कितना मीटर बचेगा? चिराग जल्दी बोल। 20 मीटर के टुकड़े काट रहा हूँ, कितना मीटर बच जाएगा? 2 मीटर। अब तूने बोला है तो तू बता। 18 मीटर का काटेंगे तो कितना मीटर बचेगा? नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं चलाना। 12 मीटर। 18 पचे 90। मैं बेसिकली डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर चेंज कर रहा हूँ और रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, ठीक है। तेरा क्वेश्चन है और एक बार में सही आंसर आना चाहिए, नहीं तो विमल ठूस दूंगा मुंह में, ठीक है। 14 मीटर के टुकड़े काटने हैं, कितने टुकड़े कटेंगे? हक दिया। हाँ हाँ, क्वेश्चन सुना था तूने? आंसर सही दे दो, मैंने क्वेश्चन बोला है कुछ। सबका 4 आंसर है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, सुना था? 14 मीटर के काटने कितने टुकड़े कटेंगे। मैंने ये नहीं पूछा था कितना बचेगा।
60 टुकड़े कटेंगे, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो 14 7 जा 98, तो 60 टुकड़े कटेंगे और 4 बचेगा। सबका गलत था, देखा तुम्हारी नब्ज पकड़ ली ना। राहुल ने क्या आंसर दिया था देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, 4। तो एससीएफ मतलब समझ गए ना, जो एससीएफ नहीं, हाँ तो है एससीएफ का जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ। एससीएफ तो 2-3 नंबर्स पे लगेगा ना, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि मुझे ना 96 और 128 रसगुल्ला है और गुलाब जामुन है, ठीक है। तो मुझे मिठाई के पैकेट में ना इसको भरना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। और इस पर्टिकुलर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा होगा। लेंथ बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसमें तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि हर डब्बे में एक ही टाइप का स्वीट होना चाहिए, 1 टाइप ऑफ स्वीट, मतलब मैं मिक्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नो मिक्स गलत वर्ड है, नो मिक्सिंग होना चाहिए, बट समय नहीं है मेरे पास। एक हो गया, दूसरा है, ये समझ आ गया। उसके अलावा है कि एक भी मिठाई, नो मिठाई शुड बी लेफ्ट। अब जैसे ये लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर्स लेना है। अगर बच गया मिठाई मतलब जब ये जैसे कर रहे थे ना, तो इसका मतलब हो गया एचसीएफ लेना है, ठीक है। एवरी डब्बा शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स, मतलब सब में इक्वल डालने हैं, समझ आ रहा है। अब इतना सारा चीज एक्सप्लेन करेगा तो क्वेश्चन का लेंथ ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा और बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे। यहाँ तो मैंने 2 ही लिया, एक और ले लेता हूँ। एक और कोई मीठा बता तेरा फेवरेट। कुछ भी खा लेगा, फ्री का मिले तो। काजू कतली ले लेता हूँ और नंबर ले लेता हूँ 176 पीसेज है मेरे पास, ठीक है। किसका मल्टीपल है ये, जल्दी बताओ। आजू बाजू का सम, बीच वाले का। ये हमें दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है, जैसे मुझे दिख गया ना वैसे ही। ये चीजें क्लियर है। अब तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने डब्बे बना सकता हूँ मिठाई के मैं विदाउट कंडीशन, कितने डब्बे। क्वेश्चन है, एक और कंडीशन रहेगा, एवरी डब्बा शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ डब्बा मुझे बनाना है। तो वो कितना होगा, कितना मिनिमम डब्बे बना सकते हैं हम। मिनिमम डब्बे मतलब मिठाई कितनी डालनी हो कि मैक्सिमम, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सवाल हो जाता है, समझ आया। अब तुम लोग सोच के बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। चलो एक बार रुक जाओ, मुझे पूरा समझाने दो। जैसे मैं एक एक मिठाई डालूं तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, सोचो। मिक्सिंग नहीं होगी, एक ही टाइप का डलेगा, इक्वल डलेगा, लेकिन डब्बे बहुत सारे बन जाएंगे, समझ आ रहा है। कितने डब्बे बनेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर मैं 2-2 मिठाई डालता हूँ तो भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, इक्वल डलेगा, मिक्सिंग नहीं होगी। 3-3 डालूं तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 तो हम ले ही नहीं सकते, 4-4 डाल सकते हैं, चारों का मल्टीपल है, लेकिन धीरे धीरे करके डब्बे कम हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक ही डब्बे में 96 रसगुल्ला डाल दूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, वहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, 32, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 80। समझ आ रहा है क्या पूरा। तो हम एक लिमिटेड नंबर तक ही जा सकते हैं जो कि तीनों को डिवाइड करे ताकि रिमाइंडर ना बचे। तो हमें एचसीएफ नंबर ऑफ मिठाई डालना है, समझ आया। तो इसमें सवाल 2 टाइप के होते हैं, एक पूछता है कि कितने मिठाइयाँ डालूं, तो नंबर ऑफ मिठाई बेसिकली कितना होगा, एचसीएफ तीनों नंबर्स का। तो क्या आंसर है, 16। कैसे निकला, इसका डिफरेंस 32 है, 32 डिवाइड इसको करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, फिर इसका छोटा फैक्टर है 16, 16 तीनों कर देगा। समझ आया, समझ आ गया। 16 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 16, 16 इंटू 6, 16 इंटू 8, इन दोनों का एचसीएफ तो 30, इन दोनों को पर्टिकुलर लेता तो आंसर 32 होता, पता है ना, लेकिन 32 इसको नहीं करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मिठाई इतना होगा, पर नंबर ऑफ डब्बे कितने होंगे। नंबर ऑफ डब्बे के लिए मुझे 16 है तो 6 डब्बे, 16 है तो 8 डब्बे और 11 डब्बे। तो नंबर ऑफ डब्बे के लिए क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ मिठाई से ना 16 को डिवाइड करना होता है, मतलब एचसीएफ को। समझ आ गया। तो कुछ लोग तीनों जोड़ के 16 से डिवाइड कर लेते हैं, एक ही बात है। कुछ लोग इंडिविजुअली ऐड कर लेते हैं डब्बों को। अब इसको अच्छे से लिख लो,
इसी क्वेश्चन में डब्बे की जगह क्या आता है पहले लिख लो, मैं फिर बताता हूँ इसके अलग वेरिएशन। अच्छे से समझ आ गया ना सबको? इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, जिसको कंसेप्ट आता है वो सीधे एचसीएफ निकालेगा। ये पूछा है तो आंसर आ जाएगा, ये पूछा है तो एक और स्टेप कर लेगा, पेन नहीं चलाना इसमें। समझ आया प्यारे? समझ आया? अब जो भी लिखना है लिख लो। ये क्वेश्चन होता है, ये इतनी सारी कहानी बता रखी है एचसीएफ की तरफ, ये तुम्हें भेजना चाह रहा है। सुराख है ये, सुराख, सुराग सॉरी, सुराख तो छेद होता है ना, और सुराग होता है वो। क्या मिनिमम मिठाई कितनी डाल सकते हैं? तो एक एक डाल के जोड़ लो, आंसर होता है, एलसीएम नहीं होता। एलसीएम यहाँ पे मतलब यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो पूछ रहा है कि मिनिमम डिवाइड डाल के कितनी मिठाई आएंगे, तो तीनों को जोड़ लेना, एक से कम क्या डालेगा वो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ ले, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो कोई बच्चा रट के गया कंसेप्ट, ठीक है, रट के गया पूरा अच्छे से, और उन्होंने मैक्सिमम ऑफ डब्बा पूछ लिया, उतना उस वहाँ एग्जाम में सोचा नहीं, उसने तो एचसीएफ निकाल के कर दिया। अगर मैक्सिमम ऑफ डब्बा पूछेंगे तो क्या आंसर होगा? एक एक मिठाई डालना पड़ेगा, सबका सम होगा आंसर। कर सकते हैं घुमाने को, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आधे बच्चे तो लेंथ छोड़ देखते ही छोड़ देंगे। मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा ना तो 4-5 लाइन में जाएगा। मैंने इसमें बहुत सारे प्रिपोजिशन नहीं लिए हैं, सिर्फ कीवर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इसमें देयर इज भी आएगा, देयर आर भी आएगा, देयर शुड भी आएगा इससे पहले। समझ आ रहा है? और लंबा होगा क्वेश्चन। ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का वेरिएशन क्या होता है, मैंने मिठाइयाँ ली थी, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ले लेंगे फूल। कौन सा फूल देता है तू? कभी दिया है फूल? किसी ने दिया है तुझे? हाँ, चल झूठा, चल। रोज, और जी से क्या ले लूँ? गो गोल्ड मैरी, ठीक है। और के से क्या ले लूँ? के से कोई फूल है क्या? के से कोई फूल होता है क्या? ठीक है, केवड़ा, कमल, ठीक है, कमल देगा। तो मान लो 3 फूल हैं, और जैसे मिठाई को डाल रहे थे डब्बे में, फूल कहाँ डाल सकते हैं? गुलदस्ते में। तो डब्बे की जगह नंबर ऑफ बुके पूछ लेते हैं। कंसेप्ट सेम है, चीजें चेंज हो गई। वैसे ही पूछ सकते हैं, 3 टाइप के ट्री ले लेंगे और बोलेंगे कि हमें ना इनको रोज में प्लांट करना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो ट्रीज को रो में प्लांट करना है, हर रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्री होना चाहिए, कोई भी ट्री मिक्स नहीं करना है, तो एक ही बात है। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज यहाँ से निकलेगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो यहाँ से निकलेगा। समझ आ रहा है? तो ये उसी का मतलब वर्ड प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट सेम है। किसी को लिखना है तो लिख लो ये भी, बाकी समझ। यहाँ पे नंबर ऑफ बुके हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 बुके हो जाएगा। किसी को लिखना है लिख लो। एलसीएम का एप्लीकेशन देखेंगे। एलसीएम का हिंदी पता है? किसी को पता है? लघुत्तम, हाँ ऐसे कुछ होता है। बट वो लोग बच्चा बच्चा हिंदी में कैसे लिखते होंगे? लॉ सो मो ऐसे लिखते हैं, लॉ ऐसे। ठीक है, अब एलसीएम का एप्लीकेशन क्या है? मैंने बोला था ना, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सबके टेबल में आगे जाके कहीं कॉमन आता है। अब ऐसा चीज होता है, ट्रैफिक लाइट, मान लो रेड ग्रीन और ब्लू कलर का लाइट है, तीनों ब्लिंक कर रहा है। मान लो ये 2-2 सेकंड पे तो कम हो जाएगा, 5-5 सेकंड पे ब्लिंक करता है, ये 6 पे ब्लिंक करता है, ये 8 पे ब्लिंक करता है। ठीक है, तो ये साथ में ब्लिंक करेगा 16 24 ऐसे करके, ये करेगा 12 18 24 24 दोनों में आएगा। मैं लिख देता हूँ थोड़े से, 12 18 24 30 16 24 32।
40 भी आएगा। ये देखोगे तो 10 15 20 ऐसे करके ब्लिंक करता रहेगा। तो मुझे बताना है कि तीनों साथ में ब्लिंक कर सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। तीनों का जो टेबल में नंबर कॉमन होगा, कौन सा नंबर कॉमन होगा? 40 पे ये ब्लिंक नहीं करेगा, 6 3 का मल्टीपल है ना। अब ये ऐसा, अच्छा एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताऊं, ध्यान से देखो। 5 और इसमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर है इवन नंबर है, तो इनका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीपल 40। 40 तक समझ गए? बिना पेन चलाए 40 आ गया। छोटे नंबर्स में पेन नहीं चलाना होता है। 40 हो गया, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, तो 40 को 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तो 40 दिया 120, खत्म। आगे समझ? तो ये पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो 120 जो है ना तीनों में कॉमन आएगा। समझ आया क्या? तुझे आया समझ? नहीं आया? तू कुछ और सोच रहा है ना? वो लास्ट वाला गुलाब वाला क्वेश्चन इम्पैक्ट किया क्या तुझे? ट्रैफिक लाइट देखा है? उसका कुछ टाइम लिमिट होता है कि उतने देर बाद ही ब्लिंक करता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 ले लिया, एग्जाम में हो सकता है 50 सेकंड हो क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। 5 सेकंड के लिए अगर खुलेगा ना और वो भी वो वहाँ वाले कौन सा है, मोती डूंगरी वाले पे खूब वीडियोस आएंगे फिर एक्सीडेंट ठीक है। तो 5 सेकंड पे ये ब्लिंक करता है। ब्लिंक मतलब समझता है? समझ आया? ठीक है। फिर 5 सेकंड में ब्लिंक ये 5 सेकंड में ब्लिंक किया, ये 6 पे, ये 8 पे। तो ये 8 वाला जो है ना हर 8 सेकंड पे ब्लिंक करेगा, तो 8 16 24 ऐसे से कर करके ब्लिंक करता रहे। या इसको ब्लिंक की जगह ना घंटी ले ले, घंटी समझ आएगा। तो बेल 1 है, बेल 2 है और बेल 3 है, तो ये 5-5 सेकंड पे घंटी बजती है। तो तो तीनों साथ में कब बजेंगी, तो उसमें हमें क्या करना होता है, तीनों का एलसीएम निकालना होता है बस। मतलब तीनों के कॉमन मल्टीपल पहला कौन सा आएगा। अब वो 120 पे बजा ना, तो फिर 240 पे साथ में बजेगा, साइकिल चलेगा। समझ आ गया? तो इन तीनों का एलसीएम निकालने का शॉर्टकट बता रहा था मैं पंकज कि 8 और 5 का एलसीएम 8 इंटू 5 होगा 40, पर वो 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 3 का टेबल में आता है। तो 40 को 3 गुना कर दो 120। समझ आ गया? तो 120 पे ये पहली बार बजेगा, फिर 240 पे तीनों, फिर 360 पे तीनों बजेंगे। तो इसमें एक सवाल तो पूछेंगे व्हेन विल दे रिंग टुगेदर या व्हेन विल दे ब्लिंक टुगेदर। फिर एक सवाल और होता है उसी का मॉडिफिकेशन कि 1 घंटे में कितने बार रिंग करेंगे साथ में। जैसे 120 सेकेंड में एक बार है ना, तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 बार। क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत सिंपल सा है, लिखना है लिख लो। इसमें 2 सवाल क्या होते हैं, कब ब्लिंक करेंगे साथ में, जो कम पूछते हैं। अगला स्टेप ज़्यादा पूछते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार साथ में ब्लिंक करेंगे। देखा होगा ऐसा सवाल, बहुत कॉमन सवाल है। इसमें एक सिली मिस्टेक होती है, पहले लिख लो। जिंदगी यूं गले आ लगी है। मैं ना उस टाइम से शायरी नहीं सोच पा रहा हूँ, उस नीची लेवल पे जाके। नंबर्स पढ़ रहे हैं ना हम। कुछ राइम नहीं मिल रहा है यार। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा तर्क, क्योंकि पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ऐसी शायरी में सोच रहा हूँ कुछ जिससे व्यूज आए मिलियंस में। टी शर्ट खोल के खड़ा हो जाऊं? वायरल होके क्या करूंगा, ऐसे वो वायरल हो रखा है एक हफ्ते से ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ कि पूरे दिन में कितनी बार रिंग होंगे, क्या आंसर होगा पूरे दिन में? एक आंसर मुझे पता है, बहुत बार। ठीक है, मुझे नंबर चाहिए, कितनी बार? 30 बार। ठीक है, 1 घंटे में 30 बार है, तो 24 घंटे में 720 बार हो जाएगा। समझ आ गया? वो तो टोटल, अब इसका फॉर्मूला अगर किसी को रटना है तो टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ एलसीएम जो भी है, ठीक है, एलसीएम से डिवाइड कर दो। इसमें एक सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, ये लाइन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ध्यान से देखना, स्टार्ट रिंगिंग या फिर ब्लिंकिंग जो भी होगा टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इसको शुरू में 0 वाले काउंट नहीं किया है, तो हो सकता है कि 0 पे सब साथ में शुरू किए हो, तो एक ऐड करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, तो एलसीएम जो भी होगा
जैसे कि एलसीएम तो 120 ही आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम्स 30 आ रहा है ना, तो 30 आ रहा है जीरो के बाद में। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि शुरू वाला ब्लिंक भी काउंट करना है, जैसे शुरू में भी ट्रिंग होगा ना, तीनों का कॉमन होगा ना, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, तो वो जीरो वाला एक और काउंट तुम्हें करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? और पूरे दिन में क्या होगा? 720 एक ही ऐड होगा, क्योंकि एक ही तो ऐड करना है, बिल्कुल 0 सेकंड वाला। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना ये लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर भी होता है एक वर्ड, ये भी यूज करते हैं घंटी के लिए ना, टॉलिंग, पता नहीं मैंने देखा है कहीं पे, समझ जाना तो घंटी बजाना चाह रहे हो वो। क्लियर हो गया पूरा एचसीएफ एलसीएम? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।